1 महीने से जो काम नहीं हो रहा था, आज वो काम मेरा हुआ। दूध वाला जो दूध दे के जाता है उसको मैं गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ। दिन भर वो फ्रिज में रहता है। उसके बाद में दूसरे दिन उसको निकालती हूँ। चाय बनानी रहती है तो थोड़ा थोड़ा निकालती रहती हूँ, लेकिन दूध पूरा नहीं निकालती हूँ। और दूसरे दिन निकालूंगी, मोटी मोटी मलाई निकलती, मलाई को रख देती हूँ मैं जमा करके। तो 1 महीने के बाद आज बारी आई मलाई से घी निकालने की। घी तो निकल चुका, अब चढ़ा रही हूँ चाय। ससुर जी को मैं चाय पिला के जाऊंगी। आते आते मुझे होने वाली है रात, क्योंकि आज भागवत कथा का 7वां दिन। आज तो लेट होगी ही। अगर चाय पिला के नहीं जाऊंगी तो मेरे ससुर जी बार बार मैं फ़ोन करेंगे, गंगा कब आ रही है, गंगा और कितनी टाइम लगेगी। और उधर महाराज जी जैसे ही देख लेंगे कोई मोबाइल पकड़ा, गुस्सा हो जाते हैं। वो मुझे चाय बनाते बनाते बुलाए कि ये ले ईसा गोल। मैं बोली ये क्या है? बोले इससे ताकत आती है, चावल का आटा है। मैं डाल दी उसको डिब्बा में, बोलते डेली ये खाऊंगा। बाद में मुझे पता चला कि ये ईसा गोल होता है जिसको कब्जी हो जाती है ना, उसके लिए। फिर तो मैं उठा के रख दी। मैं बोली डैडी जी, एक दिन छोड़ के एक दिन जब जब आप मांगोगे दे दूंगी, लेकिन डेली मत खाना। चाय बन चुकी गिलास में, तो मेरे ससुर जी चाय पीते, कप में पीऊंगी मैं। अब उनको चाय दे के उनको बोल के जा रही हूँ कि डैडी जी मैं भागवत कथा में आ रही हूँ, मुझे आते आते लेट हो जाएगी। इनके पास बिस्किट मूंगफली चना सब रख दी हूँ। सारा काम खत्म हो गया। अब बारी आई मेरे तैयार होने की। मैं साड़ी पहले से निकाल के रख दी, उसके मैचिंग का सामान सब रेडी कर दी हूँ। अब मैं कर लेती हूँ फेस वॉश। कहीं भी बाहर जाती हूँ तो सबसे पहले काम तो ससुर जी का जो जो काम रहता है वो कर देती हूँ। उनको चाय देना, उनका खाने का कुछ चीज़ बोलते हैं उनकी टेबल पे रख देना, क्योंकि अगर लेट भी हो जाए तो वो पीछे से परेशान नहीं होंगे और वो सोए सोए आराम से अपना मोबाइल चलाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे। मैं चाय का भगवान जी को भी भोग लगा दी, उनको भी दे दी। अब ये मेरे वाश बेसिन के पास जो गमला है ना, उसको मैं गमला बोलती हूँ। मेरे बच्चे बोलते हैं इसको बोलते वाश, पर मैं इसको गमला ही बोलती हूँ। इसमें रखती हूँ फूल। ये भारी है इसलिए, फूल भारी है, गमला भारी नहीं है, इसलिए बार बार में गिर जाता है, तो बार बार में इसको मेरे को वापस रखना पड़ता है। तो अब मैं साड़ी चेंज कर ली हूँ। अब थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। 1 हफ्ते से भागवत में जा रही हूँ। आज है अंतिम दिन, तो आज के बाद एकदम खाली खाली लगेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गंगा वर्मा बरगढ़ से, और आज है भागवत कथा का 7वां दिन और मैं जा रही हूँ अभी भागवत कथा सुनने के लिए। तो अभी घड़ी में देखो टाइम हुई है 4:45, लेकिन 4:45 नहीं है, मेरी घड़ी 10 मिनट आगे। अभी मैं नीचे उतरूँगी और 5 बजे मैं भागवत कथा में पहुँच जाऊँगी। 10 मिनट ही लगती है मुझे, और मैं जा रही हूँ मेरे बेटे के साथ कार में। और आज की जो भागवत कथा है उसमें कृष्ण सुदामा की मित्रता की कथा है। तो मैं जा रही हूँ भागवत कथा सुनने के लिए। जहाँ भागवत कथा हो रही है वहाँ पे बहुत सारे डॉगी हैं। मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो हमेशा सोचती हूँ कि काश मैं वहाँ बिस्किट ले आती हूँ। तो आज मैं बिस्किट लेके जा रही हूँ, वहाँ के डॉगी को खिला दूँगी। ये मेरा गेट की आवाज़ बहुत आती है, लगता है पटरी पे ट्रेन चल रही है। अब मेरा बेटा निकाल रहा है कार, और ये बिस्किट वहाँ के जो डॉगी उनको खिलाने के लिए लेके जा रही हूँ। आज याद थी इससे लेके जा रही हूँ। वहाँ कोई दुकान तो है नहीं अगल बगल में। जितनी ताकत है ना शरीर में, ये गेट को खोलने और बंद करने में ही निकल जा रही, इतना भारी है ये गेट। तो अब मैं बैठ गई हूँ मेरी कार में और चल पड़ी जहाँ भागवत कथा हो रही है। 7 दिन से डेली भागवत कथा में जा रही हूँ। 3 दिन गई थी मेरे हस्बैंड के साथ स्कूटी में, उसके बाद में आज 7वां दिन है। 4 दिन से जा रही हूँ मेरे बेटे के साथ कार में। और कल भंडारा है, प्रसाद भी है वहाँ पे। ये आ गई पानी टंकी, यहाँ से हम लोग कट करेंगे राइट। ये राइट कट कर देंगे, फिर वहाँ से फिर राइट कट करते आ जाएगा जदुमणि ऑडिटोरियम, जहाँ भागवत कथा हो रही है। 5 मिनट भी नहीं लगती है कार में, 5 मिनट में पहुँच जाती हूँ। मैं आती हूँ बहुत जल्दी। ये आ गया। 7 दिन से लगातार मैं भागवत कथा सुनने आ रही हूँ, और वो भी जल्दी। 4:30 बजे घर से निकलती हूँ, 4:45 बजे पहुँच जाती हूँ। अब आज भागवत कथा ख़त्म हो जाएगी तो एकदम खाली खाली लगेगा, क्योंकि ये टाइम था यहाँ पर आना, भजन कीर्तन करना, भागवत कथा सुनना, और खाली खाली लगेगा। लेकिन आज एक डॉगी भी नहीं दिख रहे, और मैं बिस्किट लेके आई हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए सारे के सारे। चलो डॉगी तो मिल ही जाएंगे। मैं करती हूँ मेरे बेटा को टाटा बाय बाय। अब आज पता नहीं कौन सा गेट खुला है, कभी वो वाला गेट खुला रहता है, कभी और उसके बगल वाला खुला रहता है, कभी ये खुला रहता है। आज जा तो इधर से, आज पहले से इधर से चली जाती हूँ। यहाँ सबकी चप्पल खोलने की व्यवस्था भी है। हमेशा की तरह मैं सही टाइम पर पहुंची हूँ। कुछ तो भजन कर रहे हैं, कुछ फेरी दे रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, खाली खाली है। और मुझे मेरी हमेशा की तरह वही सीट मिल जाएगी, सेकंड लाइन की सेकंड सीट। और एक बात,
जैसे मैं सीट पे बैठ जाती हूँ, मेरा तिलक करने के लिए वो पंडित जी आ जाते हैं, मुझे देख लेते हैं और वो भी फटाफट तिलक करके अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन आज तो वो भी लेट से आए, सबको तिलक लगाने के बाद में लास्ट में इस लाइन पे आए। अब भागवत कथा चालू होगी और भजन कीर्तन करके बहुत अच्छी से कथा होगी। भागवत कथा बहुत अच्छी सी हो गई। अब बारी आई है भागवत भगवान की आरती करने की। आरती होने के बाद में कृष्ण कन्हैया का बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए और सब उसमें बहुत सुंदर सुंदर नाचे भी गाए भी। और हम लोग भी खूब नाचे गाए कृष्ण भगवान, वामन भगवान सब के साथ। और कल हमारी राधा रानी का विवाह कृष्ण कन्हैया जी से हुआ था, तो आज भागवत कथा समाप्त होगी। तो आज राधा रानी को कृष्ण भगवान के साथ मैं मेरे समधी समधन को सौंप रही हूँ। इतने दिन से तो राधिका रानी भागवत कथा में विराजमान थी, तो कुछ पता नहीं चल रहा था, नाच गा रहे थे। लेकिन आज राधा रानी जा रही है दूसरे घर, तो आज अच्छा नहीं लग रहा है। आज था भागवत कथा का सप्तम दिवस और भागवत कथा खत्म हो गई है। अब सब अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। भागवत कथा खत्म होने के बाद मैं बाहर तो दूसरे रास्ते से निकली, लेकिन मैं मेरी चप्पल इधर खोली थी, तो मेरे को घूम के इधर आना पड़ा और यहाँ से मेरी चप्पल पहन के अब मैं घर की ओर निकल रही हूँ। तो आज था भागवत का 7वां दिन और आज भागवत कथा संपन्न हो गई है और मैं मेरे घर की तरफ जा रही हूँ। आज दिन से डेली भागवत कथा में जा रही थी, उसका ब्लॉग आपके साथ हमेशा से शेयर कर रही थी। और अब भागवत कथा खत्म हो गई है, कल पूर्ण आहुति होगी और हवन होगा। भागवत कथा में से आई हूँ, मेरे को लेने नीचे गया है। हाँ चलो आ गई। अरे आ गई रे बाबू, चलो चलो अंदर चलो। हो रे 4-5 घंटा कैसे रहता है पता नहीं। आज है मेरी सोनी, मेरी रानी बाबू, आजा 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 लक्ष्मी चलो। ओ कब आ गई, मैं आ गई ले मेरी लड्डू। चलो चलो दद्दू से मिलते हैं। अब भागवत से आके मैं मेरे ससुर जी से मिलने की, मैं उनको पूछी आप खाना खा लिए, तो बोले हाँ प्रिंस खाना डाल दिया था। मेरा बेटा घर पे था, खाना बना के रख के गई थी, तो वो अपने दादाजी को खाना डाल दिया। आज 7 दिन से लगातार मैं जा रही थी भागवत कथा में और आज भागवत कथा खत्म होगी, आज अंतिम दिन था। अब मैं मेरे घर भी वापस आ गई हूँ। 7 दिन से पूरी ड्यूटी थी कि 4:30 बजते नीचे उतरती थी, कभी बेटा को बोलती थी कभी इनको बोलती थी कि मेरे को जहाँ भागवत हो रही छोड़ के आओ। और अब 1 हफ्ता से चहल पहल हो रही थी, डेली जा रही थी और इतना मज़ा आ रहा था। अब इतना अच्छा से तो महाराज जी भागवत सुना रहे थे, तो सुंदर आरती गा रहे थे और नाच गाना बहुत बढ़िया लगा। उसी में हमारे राधा कृष्ण जी का विवाह उत्सव भी मनाए। अब राधा रानी भी विदा हो गई, अपने घर गई है। उनका घर राधा रानी को लेके आई थी, मेरी बेटी वो पूजा करती थी। मेरी बेटी की शादी हो गई तो वो अपनी राधा रानी को बोली मैं लेके जाऊँगी। तो उनके ससुराल के जो कृष्ण कन्हैया है और हमारी राधा रानी दोनों का कल कृष्ण रुक्मणी जब विवाह उत्सव हुआ था, उसी से उनका भी विवाह करा दिए। अब और खूब धूमधाम से नाच गा के उनका विवाह उत्सव मनाए। अब आज राधा रानी जैसे भागवत समाप्त हुई, राधा रानी अपने कान्हा जी के साथ गाड़ी में बैठ के गई। अब मेरी बेटी वहाँ पर रेडी हो रखी है, मेरी बेटी जमाई उनका वेलकम करने के लिए। और हमारे साजी सगी जी तो इतने खुश है राधा रानी के लिए, बस पूछो मत। राधा रानी कृष्ण भगवान को वो लेके गए हैं, अब वहाँ पे उनका वेलकम करेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन मेरा जो मंदिर है खाली हो गया बिना राधा रानी के। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।